डालिए सबसे पहले स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। पूछी जाती है एग्जाम में, है ना। अभी खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखो ऐसी रिएक्शंस जो यूजुअली अपने आप हो जाती हैं उनको कैसे बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर अपने आप ना भी हो रही हो, बहुत ही परेशान है, बहुत ही। थोड़ी बात कर, नहीं अभी ना उठाएंगे, पढ़ाई के बीच में डिस्टर्ब नहीं। अब भगवान झंझन आने लगता बार बार, क्यों बताएं? स्टूडेंट है बेटा, समझ क्या है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप हो जाती हैं, लेकिन ऐसी प्रोसेस जो अपने आप ना भी हो रही हो, लेकिन अगर उनको एक बार स्टार्ट कर दो तो वो होती चली जाए, वो भी क्या कहलाएंगी? आपकी स्पॉन्टेनियस। जैसे कंबस्टन, अगर अच्छी कंडीशन में आप कंबस्टन करा रहे हो तो अगर आप एक बार आग लगा दोगे तो वो तब तक जलती रहेगी जब तक फ्यूल पूरा ख़त्म ना हो जाए। फॉर एग्जांपल जो स्टोन कोल आते हैं आपके, लिमोनाइट, पत्थर वाले कोयला जो होते हैं, एक बार बस आप उसको आग पकड़ा दो, वो तब तक जलता रहेगा तब पूरी राख ना हो जाए। अपने आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना आपकी। तो या तो जो अपने आप हो जाए वो स्पॉन्टेनियस कहलाएंगी, या फिर एक बार स्टार्ट कर दो और होती रहें तो वो कौन सी कहलाएंगी? स्पॉन्टेनियस। कब तक? जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। देखिए द प्रोसेसेस which take place either its own or under the processes which take place either its own, ऐसी प्रोसेसेस, ऐसी रिएक्शन जो या तो स्वयं ही हो जाती हैं और अंडर सम इनिशिएशन, या उनको एक बार इनिशिएट कर दो, मतलब स्टार्ट कर दो, और अंडर सम इनिशिएशन द प्रोसेसेस which take place either its own or under some initiation are called spontaneous process। are called spontaneous, is called spontaneous process, जैसा लिखना चाहो, are called spontaneous processes। अब 5 एग्जाम्पल लिखवाने हैं, 4 5 6 7 लाइन छोड़ दो, 6 7 लाइन छोड़ के लिखो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस 5 6 लाइन छोड़ो, फिर लिखो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लिखिए द प्रोसेसेस which neither take place
the processes which neither take place its own, the processes which neither take place its own nor by some initiation are called non-spontaneous processes. Are called non-spontaneous processes. The processes which neither take place its own nor by some initiation are called non-spontaneous processes. Are called non-spontaneous. बच्चों ऐसी प्रोसेस जो अपने आप तो होती ही नहीं है और थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दो तो भी नहीं। पानी को आप एक बार फेंक दोगे तो ऊपर नहीं चला जाएगा, ये इसको लेके ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार चार्ज में लगा दिया मोबाइल फिर निकाल दो तो वो चार्ज होगा, नहीं। इनिशिएशन नहीं, कंटिन्यूअस वर्क करना पड़ेगा। जब तक आप इन पे काम करते रहोगे तब तक ये प्रोसेस चलेगी, और जैसे ही आप वर्क करना छोड़ दोगे प्रोसेस नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस जो अपने आप होती है या इनिशिएट करने पे हो जाती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, और जो अपने आप भी नहीं होती वो इनिशिएट करने पे भी नहीं होती वो कहलाती है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। द प्रोसेसेस विच नाइदर टेक प्लेस इट्स ओन, जो स्वयं नहीं होती है, नॉर बाई सम इनिशिएशन, जो शुरुआत करने से भी नहीं होती, कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लाइन चेंज करके लिखिए। Actually such type of process needed continuous work, actually such type of process या the type of process भी लिख सकते हो आप। Actually such type of process needed continuous work for their completion. ये रिएक्शन अपने आप को पूरा होने के लिए कंटिन्यूअस वर्क मांगती है, लगातार इन पे काम होगा तो ये पूरी हो जाएंगी। एक्चुअली सच टाइप ऑफ प्रोसेस नीडेड कंटिन्यूअस वर्क फॉर देयर कंप्लीशन बनेगा। चलिए अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के एग्जाम्पल पे आ जाइए। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के एग्जाम्पल लिखते हैं हम और आप। ठीक है, जैसे फ्लो ऑफ हीट कहाँ से कहाँ जाती है? हायर से लोअर की लोअर से हाई? लोअर से हाई चली जाती है। मतलब अगर हम ठंडी चाय रख देंगे तो अपने आप गर्म हो जाएगी? नहीं सर, हाई से लो में जाती है। हीट हमेशा हाई से लो पे जाती है। आप कोई चीज़ गर्म रखोगे तो वो अपनी आप क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो ठंडा होना अब ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए अगर सन पे होते हैं हम लोग ऐसे हाइपोथेटिकली, तो हीट आपकी हमेशा लो से हाई जाती है क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है, इसलिए हमेशा हीट कहाँ पे आती है? लो पे आती है ना। तो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर
टेम्परेचर। जैसे एक 100 डिग्री सेल्सियस और एक 20 डिग्री सेल्सियस आप दोनों साथ में रख दोगी तो हीट कहाँ ट्रांसफ़र होगी? 100 से 20 में। मतलब कहाँ से कहाँ जाएगी? इससे इसकी तरफ जाएगी। धीरे धीरे करके 100 डिग्री सेल्सियस हीट जाने लगेगी 20 डिग्री सेल्सियस की तरफ। चाय रख दी हमने यहाँ पर गरम गरम आपकी, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, तो चाय किस टेम्परेचर पे लौट आएगी? आपके 25 डिग्री सेल्सियस, जो आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है ना, उस पे लौट आएगी आपकी। उसमें लिख लो नॉन स्पॉन्टेनियस में एग्जाम्पल लिखो। नॉन स्पॉन्टेनियस में लिखो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम लो टू हाई टेम्परेचर, उल्टा लिख दो। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम लो टू हाई टेम्परेचर, ये नॉन स्पॉन्टेनियस का हो गया एग्जाम्पल। अगला लिखिए स्पॉन्टेनियस में फ्लो ऑफ वाटर। वाटर हमेशा कहाँ से फ्लो होगा? टॉप टू बॉटम, हिल टू डाउन। ऊपर से कब हमेशा कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। इसका रीजन है ग्रेविटी। ग्रेविटी हर चीज़ को किस तरफ खींचती है? नीचे की तरफ। हालांकि कुछ हमारे देश में 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जो ग्रेविटी को अपोज करते हैं, मतलब वहाँ पर चीज़ें अपने आप ऊपर को चढ़ती हैं। एक गांव है कोई, वहाँ पर अगर आप फुटबॉल डाल दोगे ढलान पे तो वो ऊपर को चढ़ती है, वो ग्रेविटी को अपोज करते हैं। गाड़ी अगर आप धड़काओगे तो धड़केगी नहीं ढलान पे, धीरे धीरे करके ऊपर को चढ़ेगी। एक जगह ऐसा भी ना ऊपर को पानी चढ़ता है। हाँ, वो तो बेटा एयर का प्रेशर के कारण होता है। जैसे बहुत बड़े बड़े पुल होते हैं खूब ऊंचाई, अब वहाँ पर आप पानी फेंकोगे तो नीचे इतनी एयर का प्रेशर होता है कि वो पानी ऊपर आ जाता है। वो तो अपने यहाँ भी अगर कभी तूफान आए तो तुम पानी नीचे फेंकना, कहाँ जाएगा ऊपर। वो वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन वहाँ एयर फ्लो का कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। तो एक तो अगर एक्सेप्शनल चीज़ें छोड़ दें हम, अच्छा ग्रेविटी सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे लगती है जो स्टैटिक पोजीशन पे है। एक बार ये ड्रॉप होने लगेगा फिर इस पर ग्रेविटी नहीं लगेगी। ग्रेविटी इसको खींच रही है, लेकिन जब ये स्टैटिक में है तब खींच रही है, लेकिन एक बार एक गति करने लगेगा तो फिर इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। इसको आप ऐसे देख सकते हो, इसको आप कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। अगर वहाँ पे जहाँ पे बोले अगर ऊपर कुछ चीज़ों करो तो ऊपर ही रहेगा। कहाँ पर? जहाँ पे आप करे अपोज कर। हाँ नहीं, ऊपर नहीं, और उल्टी ऊपर चढ़ती है अपने चढ़ती है। हाँ, और थोड़ा बहुत नहीं, अच्छी खासी ऊंचाई से ऊपर चढ़ती है तो वहाँ ढलान है तो पानी फिर भी नीचे नहीं। ना, ऊपर उल्टा चढ़ता है। न्यूटन जी को फिर से बुलाना पड़ेगा। 1-2 प्लेस है ऐसे। ग्रेविटी, एक चीज़ सुन लो, ये आपके लिए बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट है। ग्रेविटी सिर्फ स्टैटिक चीज़ों पे लगती है, ये न्यूटन ने ही प्रूव किया था। अगर कोई चीज़ गति करने लगे फिर उस पर ग्रेविटी, जैसे आप एक बोतल लेना, उसमें होल कर देना, पानी गिरेगा। अब वो पानी गिर ही रहा है क्योंकि उसको ग्रेविटी खींच रही है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, नीचे से ग्रेविटी। अब उसको आप छोड़ना, और अच्छा कैमरा बिल्कुल पकड़े रहना, छोड़ना, स्लो मोशन में रखना कैमरा। जब आप उसे छोड़ोगे जब तक वो नीचे आएगा पानी नहीं गिरेगा बोतल से, उस होल से नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि ग्रेविटी नहीं लगेगी उस पर, ग्रेविटी नहीं लगेगी। हाँ, आंसर यही है कि उस पर ग्रेविटी नहीं लगेगी। जैसे कि आप घर पे जाके कर सकते हो, एक बोतल लेना, उसमें होल करना, पानी गिरना चालू हो जाएगा, फिर आप उस बोतल को छोड़ना, कैमरा अपना करे रहना, स्लो मोशन में देखना। जब वो बोतल नीचे आएगी तो आप देखना पानी उससे नहीं गिरेगा। ग्रेविटी रनिंग चीज़ों पे नहीं लगती, स्टैटिक चीज़ों पे लगती है। ठीक है। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, उसमें लिख लिया लो टू हाई। फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, हिल टू डाउन या टॉप टू बॉटम, है ना, स्पॉन्टेनियस हो गई। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम या हिल टू डाउन। उसमें लिख लो। अब अगर आपको वाटर को टॉप ले जाना है तो फिर आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा। नॉन स्पॉन्टेनियस में लिख लो फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप।
या डाउन टू टॉप या डाउन टू अप, जो आपको अच्छा लगे। फ्लो वाटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्पॉन्टेनियस, बॉटम टू टॉप नॉन स्पॉन्टेनियस। अगला लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर। नहीं भी घोलोगे तो घुल जाएंगे। अब एक बार आप डाल दीजिए उनको पानी में तो अपने आप डिजोल्व हो जाएंगे धीरे धीरे करके। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और धूल ले लो आप, जितना घुमा दो वो नहीं खुलेगी, कुछ समय बाद क्या हो जाएगी, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी। उसमें लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सैंड इन वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ सैंड इन वाटर, solubility of sand in water, solubility of sand in water, SAND, sand in water। अगला देखिए इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में फ़र्क समझते हो बच्चों के आप लोग? व्हाट इज इवेपोरेशन, व्हाट इज वेपोराइजेशन? हमारे शरीर से अभी पानी इवेपोरेट हो रहा है, मतलब बहुत कम हो रहा होगा लेकिन हो तो रहा ही है, हो रहा है ना इवेपोरेट। हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन से पानी बाहर कम जाता है, स्वेट के रूप में ज़्यादा जाता है, इसीलिए तो हमें कुछ समय बाद क्या लगने लगती है, प्यास। स्किन हमारी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन में भी आती है, तो इससे पानी बहुत बाहर जाता है, गर्मियों में तो बहुत ही जाता है ना। तो ये इवेपोरेशन है, ये तो हमने अपना एग्जाम हर जगह हो रहा है। कपड़े डाले छत पे सूख गए, नदियों का पानी घट रहा है, इवेपोरेशन। ये हर टेम्परेचर पे होता है इवेपोरेशन आपका लगातार। तो जब अपने आप जो वाटर वेपर में जाता है दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, लेकिन जब आप उसको गर्म करते हो देन इट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। अब वेपोराइजेशन की स्पीड आप बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो टेम्परेचर के द्वारा, लेकिन इवेपोरेशन आपके कंट्रोल में नहीं है, वो तो नेचर के टेम्परेचर पे ही होगा, है ना। जिस टेम्परेचर पे नेचर होगा उस समर में ज़्यादा होगा, फास्ट इवेपोरेशन, जल्दी जल्दी नदियाँ सूखती हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल इवेपोरेशन, जहाँ पानी की कमी है वहाँ इवेपोरेशन कम करने के लिए नदियों में केमिकल डाल दिए जाते हैं, जिससे एक ऑयली लेयर बन जाती है, तो वो वाटर को उड़ा नहीं पाती, इस नदियाँ सूखती नहीं हैं। फ्लोटिंग बॉल डाल दी जाती हैं, बहुत सारी बॉल डाल दी जाती है, पूरी नदी में बॉल फैली रहती है, तो पानी को सनलाइट नहीं मिलती, तो बॉल पे पड़ती है, तो उनका इवेपोरेशन नहीं होता। जहाँ पानी की कमी है उन कंट्रियों में तरीके यूज किए जा रहे हैं आपके। तो अपने आप जब पानी वाटर वेपर में जाता है तो वो इवेपोरेशन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्पॉन्टेनियस। लेकिन वेपोराइजेशन हमारे कंट्रोल में है, तो ये नॉन, क्योंकि वेपोराइजेशन मतलब आप उसको करा रहे हो ज़्यादा हीट देके, तो इवेपोरेशन स्पॉन्टेनियस है। इवेपोरेशन ये लिख लीजिए स्पॉन्टेनियस में, और उसमें लिख लीजिए वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन स्पॉन्टेनियस एंड वेपोराइजेशन। स्पॉन्टेनियस में लिखिए अगली, ऑल कंबस्टन रिएक्शंस, ऑल कंबस्टन रिएक्शंस। कंबस्टन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस। अब गीली लकड़ी बस ना जलाना, अगर आप जला दोगे तो वो जलती रहेगी ना अच्छे से। एक बार आप आग लगा दोगे तो जब तक फ्यूल ख़त्म नहीं हो जाए। अब जो भट्टे होते हैं ईंट के, वो तो महीनों महीने जलते रहते हैं। एक बार अच्छे से फ्यूल डाल दिया, बंद कर दिया, तो
तो रात रात जलते रहते हैं। एक बार खाना बनाने के लिए उन्हें रोटी वोटी जो बनती है शादियों में, एक बार उन्हें चूल्हा डाला, पूरी रात भर चलता रहता है। कौन बार बार आग लगाते हैं? स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होता रहेगा। ऑल कंबस्टन रिएक्शंस। और सबसे स्पॉन्टेनियस तो हम भूल ही गए, तो उनकी नींद, जो तो सबसे ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, या कहूँ भी आ जाता है, लिख लो इसको। हमारे द्वारा आ रही नींद एक उच्चतम कोटि की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और नॉन स्पॉन्टेनियस पढ़ाई तो वो खिलाने, वो खिलाने वर्क को एनर्जी हमें लगाने पड़ा, तभी तक होगा, याद नहीं होता। ऑल कंबस्टन रिएक्शंस, ठीक है, उसमें उस साइड अब इस साइंटिफिक आएंगे, उस साइड की खत्म। ये हो गई स्पॉन्टेनियस है ना, पढ़ो इसको फर्स्ट, फिर आ जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ नहीं, कुछ खत्म। उसका कंबस्टन का अपोजिट नहीं है वहाँ पर कुछ भी। शुरुआत, किसी चीज़ को शुरू करना इनिशिएशन कहलाता है। उसका बेटा कंबस्टन का उल्टा नहीं है अपने पास, इसलिए नहीं लिख पाया हमने। कंबस्टन का उल्टा आप क्या लिखा है ना, इसका तो उल्टे थे हमारे पास, तो हमने बना दिए आपके। अब उसके उल्टा नहीं है अपने पास, कंबस्टन का उल्टा नहीं है। बन जाएगा, सिंपल है, जल्दी याद करो, फिर और नहीं चालू करें। 1 मिनट दिया याद करने के लिए। यही चल रहा है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस ही चल रहा है।